हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम एसएससी एमटीएस के 4 और 5 फरवरी के सभी क्वेश्चनों को, इंग्लिश के सभी क्वेश्चनों को लेकर आए हैं, जैसे कि वन वर्ड, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और इडियम्स इत्यादि क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए थे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन सिनोनिम्स से। ठीक है, तो पहला सिनोनिम्स क्या पूछा गया था? तो सिनोनिम्स पूछा गया था एरोमा। एरोमा का सिनोनिम्स पूछा गया था। एरोमा का मतलब होता है ए प्लीजेंट डिस्टिंक्टिव स्मेल। ए प्लीजेंट या डिस्टिंक्टिव स्मेल मतलब एक अच्छी खुशबू। ठीक है, इसके सिनोनिम्स देखते हैं एरोमा के। एरोमा के सिनोनिम्स हो जाएंगे स्कैंट, फ्रेग्रेंस, जैसे फ्रेग्रेंस आती है सेंट में, उसे फ्रेग्रेंस कहते हैं। ऑर्डर, ODOUR ऑर्डर, ODOR ऑर्डर, और इसका मतलब होता है ऑब्टेन इन कांस्टेंट ऑफ प्लीजेंट स्मेल, मतलब अच्छी खुशबू के संदर्भ में लिया जाता है। परफ्यूम कह सकते हैं, ब्यूकोट कह सकते हैं, रेडोलेंस कह सकते हैं, सेवर कह सकते हैं। ठीक है, ये इसके हो गए सिनोनिम्स एरोमा के। क्या क्या हो गए? एरोमा के सिनोनिम्स हो गए स्कैंट, फ्रेग्रेंस, स्कैंट हो गया, फ्रेग्रेंस हो गया, ऑर्डर हो गया, परफ्यूम होगा, बक्यूट हो गया, रेडोलेंस हो गया, सेवर हो गया। ठीक है, और अब इसके देखते हैं कुछ एंटोनिम्स देख लेते हैं, एक दो शायद आ जाए, क्या पता। स्टेंच और स्टिंक। स्टिंग माने होता है स्मेल, स्मेल मान लो बुरी बैड वाली स्मेल, और होता है स्टेंच, STENCH स्टेंच। अगला देखते हैं, अगला है एंटोनिम्स। अब एंटोनिम्स देखते हैं। ठीक है, तो एंटोनिम्स में क्या आता है? जैसे बोरो आया, बोरो, एक बोरो शब्द है। बोरो का मतलब होता है, बोरो का मतलब होता है टेक टू लोन, यानी उधार लेना। क्या होता है? उधार लेना या लोन लेना। ठीक है, तो इसके कुछ पहले सिनोनिम्स देख लेते हैं, फिर एंटोनिम्स भी देख लेंगे। पूछा इसका एंटोनिम्स क्या था, पहले सिनोनिम्स भी देख लेते हैं कि आने वाले शिफ्टों के हिसाब से। तो इसके सिनोनिम्स देखते हैं। बोरो के सिनोनिम्स हो जाएंगे, एक तो हो जाए एडॉप्ट करना, एक्वायर करना, यूज टेम्परेली, टेम्परेली यूज करना। अगर हम किसी चीज़ को लोन ले रहे हैं तो उसका हम टेम्परेली यूज ही करते हैं, उसे अपने पास परमानेंट नहीं रखते हैं। ठीक है, एडॉप्ट, एक्वायर, यूज टेम्परेरी, ऑब्टेन, ऑब्टेन, एडॉप्ट होगा, टेक ओवर, टेक ओवर ले रहे हैं, किसी का टेक ओवर ले रहे हैं, उसे यूज कर रहे हैं, हायर कर रहे हैं, टेक कर रहे हैं। ठीक है, सिमुलेट हो जाए, एज्यूम हो जाए, काउ चीज़ को लो लोन पे, उसे एज्यूम कर ले, मतलब खर्च करके फिर बाद में लौटा के। एप्रोप्रिएट, ये इसके हो जाएंगे फिर सिनोनिम्स। ठीक है, इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे बोरो के? एडॉप्ट, एक्वायर, ऑब्टेन, एडॉप्ट, टेक ओवर, यूज, हायर, टेक, सिमुलेट, एज्यूम, एप्रोप्रिएट। ठीक है, अब इसके एंटोनिम्स देख लेते हैं। तो बोरो के एंटोनिम्स हो जाएंगे क्या क्या? इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे लैंड, गिव, रिटर्न, रिपे, प्रोवाइड। ठीक है, क्या क्या हो जाएंगे? लैंड के मान दे दिया, रिटर्न मान वापस कर दिया, रिपे माने रिपे कर दिया, प्रोवाइड माने प्रोवाइड करा दिया किसी को उसका लोन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला वर्ड था एक्टिव। एक्टिव का भी पूछा गया था, एक्टिव का पूछा गया था एंटोनिम्स। ठीक है, तो उसमें ये 4 ऑप्शन थे, जैसे कि यहाँ लिखे हैं, जैसे एडजस्ट, एनिमेटेड, एजाइल और पैसिव। तो इसमें से एक्टिव का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? इसमें से एक्टिव का एंटोनिम्स हो जाएगा पैसिव। एक्टिव मान होता है एनर्जेटिक और पैसिव मान होता है लेजी। ठीक है, तो इसका क्या हुआ? तो इसका आंसर होगा पैसिव। ठीक है, तो इसके एक्टिव के सिनोनिम्स देख लेते हैं कुछ। एक्टिव के सिनोनिम्स हो जाएंगे एनर्जेटिक, इंडस्ट्रियस मतलब होता है मेहनती, जो ना मेहनती हो वो अपने आप ही एक्टिव होता है। ठीक है, जैसे लिवली, डायनेमिक, अलर्ट, जो अलर्ट मोड पे होता है वो भी एक्टिव होता है, एंड बुस्टलिंग, ये हो गया इसके प्रमुख सिनोनिम्स। एक्टिव के सिनोनिम्स क्या हो गए? एनर्जेटिक, इंडस्ट्रियस, लिवली, डायनेमिक, अलर्ट और बूस्टिंग। और इसका पूछा क्या गया था? पूछा गया था एंटोनिम्स। एंटोनिम्स कौन सा सही है? पैसिव सही है। अब एक्टिव के पैसिव एंटोनिम्स देख लेते हैं। एक्टिव के एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके इनएक्टिव हो गया, पैसिव हो गया, लेजी हो गया, स्लॉथफुल हो गया, आइडल हो गया, स्लगिश हो गया, लेथार्जिक हो गया, सेडेंटरी हो गया, इनएक्टिव, सीटेड हो गया, जो आदमी सीटेड होगा या जो बैठा होगा सीटेड होगा वो इनएक्टिव ही होगा, यानी लेजी होगा। इनर्ट होगा, मोशनलेस, नॉट मूविंग, फिक्स्ड, अनमूविंग। इसके प्रमुख एंटोनिम्स हो गए। तो एक्टिव के एंटोनिम्स इनएक्टिव, पैसिव, लेजी, स्लॉथफुल। स्लॉथफुल इंपॉर्टेंट है, इडल इंपॉर्टेंट है, स्लगिश इंपॉर्टेंट है, लेथार्जिक इंपॉर्टेंट है,
और इनर्ट इम्पोर्टेंट है, मोशनलेस इम्पोर्टेंट है, ये आ सकते हैं जितने भी बताए, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला वर्ड था ब्रिक्स, BRIS की ब्रिक्स। ब्रिक्स का एंटोनिम पूछा गया था, तो ब्रिक्स का मतलब क्या होता है? ब्रिक्स का मतलब होता है जो स्लो हो, जो कैसा हो। ब्रिक्स का मतलब होता है जो कैसा हो, जो स्लो हो, ठीक है, कैसा हो, जो स्लो हो। तो ब्रिक्स का क्या पूछा गया था? ब्रिक्स का पूछा गया था एंटोनिम। तो ब्रिक्स का मतलब होता है एनर्जेटिक, जो है ना एक्टिव हो, एनर्जेटिक हो। तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका एंटोनिम हो जाएगा स्लो। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? स्लो। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? दूसरा, ठीक है। ब्रिक्स का सही ऑप्शन कौन सा होगा? दूसरा, क्योंकि इसका एंटोनिम से पूछा गया था। तो ब्रिक्स का एंटोनिम होता है स्लो, और इसका वो होता है, सिनोनिम्स होता है एनर्जेटिक। तो ब्रिक्स के कुछ देख लेते हैं सिनोनिम्स क्या हैं। इसके प्रमुख सिनोनिम्स देखते हैं, जैसे कि जूम कर लेते हैं थोड़ा, हाँ ये आ गए। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, लिवली हो गया, रैपिड हो गया, स्विफ्ट हो गया, स्विफ्ट में तेज, फास्ट, विगोरस, एनर्जेटिक, ये सब सिनोनिम्स हो जाएंगे ब्रिक्स के। और ब्रिक्स के एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? इसके एंटोनिम्स है स्लगिश, स्लो, स्लगिश, स्लो, लेजी, इनएक्टिव, लेथार्जिक, ये हो जाएंगे इसके एंटोनिम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला है बेनोवोलेंट। बेनेवोलेंट, बेनेवोलेंट का भी वही पूछा गया था एंटोनिम। तो बेनेवोलेंट का बेनेवोलेंट, अब बेनेवोलेंट को देख लेते हैं। बेनेवोलेंट का एंटोनिम से पूछा गया था, तो बेनेवोलेंट की हम दोनों चीजें देख लेंगे, ठीक है, एंटोनिम से भी देख लेंगे और ये अपने सिनोनिम से भी देख लेंगे। तो बेनेवोलेंट के पहले सिनोनिम से देखते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, दोबारा रिपीट हो सकता है। तो बेनेवोलेंट का मतलब है जेनरस। जेनरस मतलब होता है विलिंग टू गिव, मतलब कुछ देने की इच्छा रखने वाला या किसी की हेल्प करने वाला, ठीक है। क्या होता है? किसी को कुछ देने की इच्छा रखने वाला या हेल्प करने वाला फ्री में, बिना, विदाउट पे। तो बेनेवोलेंट का क्या हो जाएगा? बेनेवोलेंट का हो जाएगा काइंड, काइंड हार्टेड, अल्ट्रुइस्टिक, चैरिटेबल, compassionate, benign, बेनिगेंट, मैग्निमस, humanitarian, ये इसके हो जाएंगे बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट का हिंदी में सब सही पूछा जाए तो होता है परोपकारी। क्या होता है? परोपकारी, जो है ना, जो दूसरे पे परोपकार करे, ठीक है। तो इसका प्रमुख हो जाए जेनरस। जेनरस में होता है काइंड, काइंड हार्टेड, अल्ट्रुइस्टिक, चैरिटेबल, कंपैशनेट, बिनाइन, बेनिगेंट, मैग्निमस, ह्यूमैनिटेरियन, ये उसके हो जाएंगे सिनोनिम्स। बेनेवोलेंट के एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे जैसे कि मेलेवोलेंट, मेलेवोलेंट सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है, मतलब जो है ना कभी किसी का अच्छा ना करे, बुराई करे। मैलिशियस, क्रूअल, अनकाइंड, स्पाइटफुल, स्टिंग, और मिजरी, मर्सीलेस, अनस्पेयरिंग, ठीक है। इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे बेनेवोलेंट के? सबसे पहला तो इसका हो जाएगा मेलेवोलेंट। बेनेवोलेंट का बेने मतलब अच्छा, मेले मतलब बुरा, मेल से होता है बुरा, ठीक है। मैलिशियस, क्रूअल, अनदयालु, अनकाइंड, स्पाइटफुल, स्टिंगी, सबसे मेन है स्टिंगी। स्टिंगी भी आ चुका है 2 बार। स्टिंगी वर्ड कितने बार आ चुका है? 2 बार, ठीक है। मिजरी, मर्सीलेस, अनस्पेयरिंग, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन आया था, अगली मीनिंग आई थी गाइंट, जाइंट की, GIANT, गाइंट। तो गाइंट मीन्स क्या होता है? जाइंट में होता है क्या? जाइंट में होता है विशाल, मतलब ह्यूज। क्या होता है? गाइंट में होता है ह्यूज, ठीक है। ह्यूज में विशाल माने हैवी, हैवी भी कह सकते हैं एक तरह से, ठीक है। ह्यूज भी कह सकते हैं, कोलोसल, मेहमत, बास्ट, जायंटिक, यदि अब इसके प्रमुख देखते हैं सिनोनिम्स। तो गाइंट के सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? कोलोसल, ह्यूज, इनॉर्मस, इमेंस, मेहमत, मैसिव, वास्ट, और जायंटिक, ये हो जाएंगे इसके प्रमुख सिनोनिम्स। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, इनमें से एक ना एक जरूर आएगा कल की शिफ्ट में। कोलोजर, ह्यूज, इनॉर्मस, इमेंस, मेहमत, मैसिव, वास्ट, जायंटिक, चाहे एंटोनिम्स में आए, सिनोनिम्स में आए, इस वर्ड में आए, किसमें भी आए, लेकिन आएगा जरूर, ठीक है। अगला देखते हैं, और जायंट के वो क्या हो जाएंगे एंटोनिम्स? उल्टा, तब कोई चीज़ बड़ी है उसको उल्टा छोटा, जैसे स्मॉल, टिनी, मिनिएचर, पिग्मी, मिनट, डिमिनुटिव, शॉर्ट, लिटिल, माइनर, रंट, लाइट वेट याद रखना, ठीक है। नेचर, पिग्मी। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वर्ड फॉर द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन। मतलब दिए होंगे उसमें से कुछ शब्द चुनने हैं, वो है वन वर्ड के। किसके हैं? वन वर्ड के। कौन सा? जैसे वन पर्सन हु स्किल्ड द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो अच्छी हैंड राइटिंग लिखता है
उसे क्या कहते हैं? कहता पूछा गया था एक व्यक्ति ए पर्सन हु स्किल्ड द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, तो एक व्यक्ति जिसके पास सुंदर सुंदर राइटिंग लिखने की कला, उसे क्या कहते हैं? तो सुंदर लिखने की कला को कहते हैं कैलीग्राफी। कैलीग्राफी, ठीक है, कैलीग्राफर कह सकते हैं, मतलब लिखने वाले तो कैलीग्राफर, और इसको कहते हैं कैलीग्राफी, ठीक है। और ऐसे होता है कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर मतलब जो आदमी मैप्स बनाता है, ड्रॉ जो है ना लाइनों से ऐसे ऐसे कुछ बनाता है, या जो मैप्स बनाता है उसे कहते हैं कार्टोग्राफर, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? कार्टोग्राफर। देखते हैं तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? ए पर्सन हु इज स्किल्ड फॉर द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, इसका हो जाएगा कैलीग्राफी। कार्टोग्राफी मतलब होता है जो व्यक्ति मैप्स बनाता है, और लेक्सोग्राफी मतलब जो आदमी डिक्शनरी लिखता है। लेक्सोग्राफर माने जो आदमी डिक्शनरी लिखता है। लेक्सोग्राफी यानी जो आदमी शब्दकोश लिखता है। हिंदी में समझो तो जो आदमी शब्दकोश लिखता है उसे कहते हैं लेक्सोग्राफर। स्टेनोग्राफर मतलब जो आदमी स्टेंजर लिखता है, स्टेंजर लिखता है उसे कहते हैं स्टेनोग्राफर। तो इसका आंसर क्या होगा? ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग कैलीग्राफी, और आर्ट ऑफ मीपिंग, आर्ट ऑफ क्रिएट मैप, उसका होता है कार्टोग्राफी, और आर्ट ऑफ राइटिंग डिक्शनरी लेक्सोग्राफी, आर्ट ऑफ स्टेंजा राइट स्टेंजा स्टेनोग्राफर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था, अगला वन वर्ड है ए पर्सन विथ एन अनयूजुअल एंड स्ट्रेंज बिहेवियर और हैबिट, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसका अनयूजुअल मतलब असाधारण व्यवहार हो, मतलब बहुत अजीब अजीब से व्यवहार करते हुए क्या हो जाए, भाव का हो जाता है इसेंट्रिक, का हो जाता है इसेंट्रिक, ठीक है। और इसके अगले ऑप्शन देखते हैं। ए पर्सन हु इज एन अनयूजुअल और स्ट्रेंज बिहेवियर और हैबिट, जो मतलब अजीब अजीब से व्यवहार को इसेंट्रिक का हो जाता है भाई, ठीक है। तो अब इसे देखते हैं। अल्ट्रुइस्ट, अल्ट्रुइस्ट मतलब जो आदमी दूसरे पर उपकार करते हैं। इगोइस्टिक जो है ना अपने ईगो में रहता है उसे इगोइस्टिक का हो जा सकता है। घमंडी का हो जा सकता है। इगोइस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी, ठीक है। दोबारा समझा दे रहे हैं। अल्ट्रुइस्ट माने परोपकारी, इसेंट्रिक माने जो है ना अजीब अजीब से व्यवहार करते, इगोइस्टिक माने जो आदमी अपने ईगो में रहता है, यानी जो आदमी घमंडी है उसे कहो ईगोइस्टिक, ठीक है। और क्या बोलते हैं इसे, हाँ, ऑप्टिमिस्टिक माने होता है आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक माने होता है आशावादी, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला वन वर्ड था द आर्ट ऑफ वर्ड, ठीक है, मतलब शब्द लिखने की कला को क्या कहते हैं? मतलब शब्द मतलब डिक्शनरी, यही जैसे ऑप्शन में था डिक्शनरी को क्या कहते हैं? जो आदमी डिक्शनरी लिखता है उसको कहते हैं लेक्सियोग्राफर, और स्टडी ऑफ वर्ड को कहते हैं लेक्सियोलॉजी, लेक्सियोलॉजी, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला वन वर्ड है स्टॉकिक, स्टॉक स्टॉकिक को मतलब ये हो जाए एक पर्सन इंडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, तब जो है ना हमेशा सेम रहा तो हर एक परिस्थिति को अपने आप को चेंज न करते स्टॉकिक हो जाए। अगला देखो पांचवा, पांचवा है एम्बीवेलेंट। एम्बीवेलेंट मतलब एमबी का मतलब होता है, एमबी का मतलब एमबी एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है टू। एमबी में कहीं भी लिखा हो जाए मतलब टू या टू, ठीक है। एम्बीवेलेंट मतलब होता है हैविंग मिक्स्ड फीलिंग, जिसके अंदर दोनों तरह की फीलिंग हो, मतलब जिसके अंदर सब तरह की फीलिंग तुरंत हो जाती है, एम्बीवेलेंट हो, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला फेस्टिडुगस में वेरी डिफिकल्ट टू प्लीज, जो है ना बड़े मुश्किल से प्लीज हो, तो बड़ी मुश्किल से खुशी हो, तो ठीक है, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है यूटोपिया। यूटोपिया में होता मतलब होता है एकदम परफेक्ट हैप्पीनेस। क्या होता है? परफेक्ट हैप्पीनेस, या तो ऐसा कह सकते हैं एन इमेजिनेशन परफेक्ट प्लेस, मतलब तुमने एक कल्पना करी एक बढ़िया के स्थान की, मतलब तुमने स्वर्ग की कल्पना कर ली अपनी जिंदगी। हो जाए यूटोपिया मतलब एन इमेजिन परफेक्ट प्लेस, मतलब तुम सोच रहे और एकदम तुम परफेक्ट प्लेस पे पहुंच गए और तुम्हारे अंदर एकदम परम सुख आएगा, उसे कहा जाता है यूटोपिया। ऑर्थोनोलॉजी, ऑर्थोनोलॉजी माना होता है स्टडी ऑफ बर्ड। बर्ड मतलब होता है चिड़ियों को जो अध्ययन का हो जाता है, पक्षियों का अध्ययन का हो जाता है, ऑर्थोनोलॉजी का हो जाता है, ठीक है। ये वाला भी आ चुका है, ठीक है। द स्टडी ऑफ जीन्स, जीन्स की स्टडी का जाता है जेनेटिक, जेनेटिक कही जाती है जीन्स की स्टडी। ये दोनों आए हैं थर्ड शिफ्ट में, ठीक है। और बाद बाकी ऊपर के आए हैं पहली दूसरी में और कल की में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब बहुत से वर्ड, चार वर्ड, एक वर्ड सही था वो तो चार ऑप्शन दिए गए थे, उन चारों में से एक सही को निकालना। तो इसमें से निकालो चलो।
जेरेटियस, GRATUITIOUS जो सही है कि GRATUTIOUS ये सही है, GRATUTIOUS या GRATITOIOS, तो इनमें से कौन सा सही है? इनमें से सही है पहला ऑप्शन जेरेटियस। जेरेटियस को ग्रेटिट्यूड से बना हुआ है जो, ठीक है, कैसे बना हुआ? ग्रेटिट्यूड से, ग्रेट्यूटियस हो जाए ग्रेट्यूटियस। इसको कौन सा ऑप्शन सही है? पहली वाली सही है, GRATIOUS ये इसकी मीनिंग है, ठीक है, ग्रेटिट्यूस। तो इसके सिनोनिम से देख लेते हैं कुछ, तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे जैसे कि अनवारंटेड, ग्रेटिट्यूस के सिनोनिम्स हो जाएंगे अनवारंटेड, मतलब जिसकी कोई वारंटी ना हो, अननेसेसरी, जो आवश्यक ही ना हो। जब किस चीज़ की वारंटी आए तो वो आवश्यक ही नहीं हुई, ठीक है। तो ऐसे अगले देखते हैं और हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स जैसे कि वॉलंटरी, गार्डलेस, जिसकी गारंटी नहीं होगी तो गार्डलेस है ना, उसकी कोई सुरक्षा नहीं कर सकता है। ग्रेटिक्स माना होता है, ग्रेटिक्स माना होता है फ्री, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसे रट के जाना। कौन सा वर्ड? ग्रेटिस, GRATIS, ग्रेटिक्स माना होता है फ्री, मतलब अनवारंटेड, अननेसेसरी, सुपरफ्लूअस, वॉलंटियर, गार्डलेस, अनकॉल्ड फॉर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला पूछा हो तो अगला एक वर्ड आया था जर्मन, क्या आया था? जर्मन। जर्मन को तो वो तो मिस स्पेल्ड में तो सही छांट के लिखना है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है देखते हैं। नीचे से देखते हैं, GARMANE गलत, जर्मन की स्पेलिंग जी से शुरू हुई है ना कि जे से, दूसरों गलत। तीसरे JARMEEN, भाई जर्मनी में डबल ई नहीं आती है, केवल एक ही आती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन बच्चों? केवल पहला। कौन सा सही है? पहला, क्या है? GERMAN, जर्मन की, ये सही है। अब इसके बाद आप जर्मनी की भी याद सर्च कर सकते हो, GERMAN भाई जर्मनी, ठीक है, जो है जर्मनी की। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आया था मैसेज फील्ड में, इग्नोरेंस, इग्नोरमस को मैं स्पेल आउट तो इसको सही का हो जाए, तो इसकी सही स्पेलिंग हो जाए IGNORAMUS, इग्नोरमस, ये इसकी सही स्पेलिंग है, ठीक है। और मिस स्पेल में कैसे आई हुई है? जैसी आई बहुत सी ई से शुरू कर दी हुई है। दूसरे में ऑप्शन हो सकता है NO के बाद REMUS करके हुई है। दूसरे में INIGNURAMOS कर दो है, ऐसे स्पेलिंग देगी में 3 गलत, जिसमें से ये वाली सही हुई है, I+G+N+O+R+A+M+U+, इग्नोरमस, ठीक है। अगले ही देखते हैं। अब इग्नोरमस के सिनोनिम्स देख लेते हैं। इग्नोरमस के सिनोनिम्स हो जाए डंस, फूल, ब्लॉकहेड, डलयार्ड, सिंपलटन, इडियट, नो नथिंग, ब्लॉकहेड, डलयार्ड, न्यूविट। इसमें कुछ बढ़िया शब्द हैं, इन्हें आप देख लो। इग्नोरमस मतलब होता है अज्ञानी, क्या होता है? अज्ञानी, ठीक है। जैसे हम सिंपल भाषा में इडियट कह सकते हैं, फूल कह सकते हैं, और नो नथिंग कह सकते हैं, ठीक है। अब इसके कुछ प्रमुख वर्ड देखते हैं, जैसे ब्लॉकहेड का मतलब होता है ये स्टूपिड पर्सन, ये OWS वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आ सकता है, इसे याद रखना, ठीक है। और जैसे कि दूसरा हो गया इसे नेटबिट माना होता है ये सिली और फूलिश पर्सन, ये भी आ सकता है। डॉल्ट, DOLT मीन्स में होता है स्टूपिड पर्सन। और सिंपलटन मीन्स होता है ए फूलिश और गुलिबल पर्सन, ठीक है। डुलियार्ड, DULLARD मीन्स होता है, ठीक है। तो इसमें कौन से वर्ड याद रखने के हैं? तो ब्लॉकहार्ट, स्टूपिड पर्सन, नेटबिट, बोल्ट, डॉलियार्ड, ये इसके प्रमुख वर्ड हैं याद रखने वाले, ठीक है। अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड कौन सा दिया गया था? अगला वर्ड दिया गया था रिपेयर का। कौन सा दिया गया था? रिपेयर का दिया गया था। उसमें 4 ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन में से एक सही छांट के लिखना था। तो इसमें कौन सा वो देखते हैं। REPEIR पहला सही है कि REPAIR दूसरा सही है, RIPAER सही है, REPEIR। तो रिपेयर की स्पेलिंग क्या होती है? REPAIR, रिपेयर, ये स्पेलिंग होती है। REPA है ये गलत, REPE दोनों जगह ई है गलत, RI है गलत, तो REA
REPAIR दूसरी स्पेलिंग सही है, ठीक है। रिपेयर की रिपेयर मीन्स होता है किसी चीज़ को सुधारना, ठीक है। अगला ईडीएम से देख लेते हैं। ईडीएम में फेजेज आई थी, तो जिसमें से 2 ही 4 मिल पाई हैं, जितनी भी मिल पाई हैं उतनी लेके आए हैं। देखते हैं तो ईडीएम से हो जाए कास्ट द फर्स्ट स्टोन, मतलब कास्ट द फर्स्ट स्टोन, इसका मतलब होता है कास्ट द फर्स्ट स्टोन का मतलब होता है टू बी द फर्स्ट टू फाइंड फॉल्ट और क्रिटिसाइज, मतलब तुमने पहले स्टोन को कास्ट कर लो। कास्ट द फर्स्ट स्टोन का मतलब है तुमने सबसे पहले ही कोई गलती ढूंढ ली या तो वह क्रिटिसाइज कर दो, ठीक है। टू बी द फर्स्ट टू फाइंड फॉल्ट और क्रिटिसाइज, मतलब तुमने कसो पहले पत्थर को ढूंढ लो, कोई चीज़ में से तुमने पहले पत्थर ढूंढ लो तो आपको मतलब है तुमने बाकी गलती ढूंढ ली। जैसे आप थाली में चावल रखे और चावल बीन रहे, चावल में से तुमने पहले पत्थर निकाल दो, तो इसका मतलब है तुमने फर्स्ट टू फाइंड फॉल्ट, तुमने पहले गलती ढूंढ ली या तो पहले क्रिटिसाइज करते हो, ठीक है। और देखते हैं और इसके जैसी और हो सकती हैं फेजेस, जो कौन सी होती हैं। कास्ट द फर्स्ट स्टोन जैसी हो सकती है टू थ्रो द फर्स्ट स्टोन, टू पॉइंट फिंगर, ये भी दोनों हो सकती हैं। ये तीनों का मतलब ये होता है कास्ट द फर्स्ट स्टोन मतलब टू बी फर्स्ट फाइंड द फॉल्ट और क्रिटिसाइज, तो टू थ्रो द फर्स्ट स्टोन तुमने कहो पहले पत्थर फेंक दो, मतलब तुमने सबसे पहले वह क्रिटिसाइज कर दो। टू पॉइंट फिंगर तुमने कहो की तरफ उंगली दिखाई दी, मतलब तुमने उसे सबसे पहले क्रिटिसाइज या फाइंड या फॉल्ट ढूंढ दी, ठीक है। अगली फेज देखते हैं। अगली फेज थी इवन द स्कोर। इवन द स्कोर मतलब होता है टू टेक रिवेंज सेटल ए डेब्ट। इवन द स्कोर का मतलब ये है स्कोर बराबर करनो, मतलब या तो अपनो बदला ले लेनो या तो अपनो कर्जा चुका देनो। इवन द स्कोर मतलब होता है अपने आप को तुमने बराबर कर दो, या तो तुम किसी को कर्जा ले लो तो उसका मतलब भी होता है टू टेक रिवेंज ले लो, उसका भी होता है, ठीक है। इवन द स्कोर, अब इवन द स्कोर के सिमिलर कौन सी फेज है इसके, टू टाई ए स्कोर इन ए गेम, मतलब तुम एक गेम खेल रहे वहां में तुमने टाई कर दो, टू टाई ए स्कोर इन ए गेम, तुमने कहा गेम में टाई कर दो तो का कर दो सेटल ए डेब्ट, तुमने डेब्ट चुका दो, तुमने मतलब ले लो या तुमने बराबरी कर ली। इवन द स्कोर इज इक्वल टू टाई ए स्कोर इन ए गेम, इन दोनों का मतलब है टू टेक रिवेंज सेटल ए डेब्ट, ठीक है। तो आज जो भी क्वेश्चन मिले थे वो हम सब लेकर आए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और आगे क्वेश्चन चाहते हो तो वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू, धन्यवाद फॉर वॉचिंग अस।